नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की सरकार ने बजट पेश किया है। 3.17 लाख करोड़ रुपए बिहार में खर्च किए जाएंगे। इसके बाद ही विपक्ष के नेता लगातार भड़क रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस बजट को सीधे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट नेता, माफिया और अधिकारी के लिए है, आम जनता के लिए कोई खास बजट नहीं किया गया है। देखिए, साफ तौर से उन्होंने कोसी सीमांचल को लेकर उन्होंने अभी बातें कही है। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि कोसी सीमांचल की जनता ने उन्हें अधिक वोट दिया है, लेकिन इस बजट में कोसी सीमांचल की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। यानी साफ तौर से कहें, आज बजट पेश किया गया है और इस बजट में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जमकर भड़के हैं। साफ तौर से कहा है कि यह बजट नेता, अधिकारी और माफिया के लिए है और आम जनता के लिए बजट कुछ खास नहीं पेश किया गया है। आपको बता दें कि 3.17 लाख करोड़ रुपए बिहार में खर्च किए जाएंगे और बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। इसको देखते हुए एनडीए की सरकार ने आज बजट पेश किया है। बजट पेश के बाद पप्पू यादव जमकर भड़के हैं। देखिए, पप्पू यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अगर कहें तो सरकार को जमकर घेरा है। आरोप लगाया है कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र में जिसने सरकार को सबसे अधिक वोट दिए उसे फिर से बजट में नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी हमारी जनता के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की सरकार बजट में बिहार के पलायन, बेरोजगारी, उद्योग, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, वृद्धा व्यवस्था, पेंशन जैसे अहम मुद्दों को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके लिए दरवाजा बंद कर रही है। खाद बीज की महंगाई और कालाबाजारी पर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज पर भी सरकार को घेरा है। कहा एक सरकार इन समस्याओं पर चुप है। इस बजट में आंकड़ों का जादूगरी, लेकिन जमीनी सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे बिहार का भला नहीं होने वाला है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि इस बजट के जरिए सरकार जनता को गुमराह कर रही है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई बिहार की जनता के हक और अधिकारों के लिए है। शिक्षा व्यवस्था पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा का स्तर बेहद खराब हो चुका। 8वीं कक्षा के बाद अधिकांश बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के बच्चों के लिए एक सपना बन गया है, लेकिन इस मुद्दे को सरकार ने बजट में छूने तक की जरूरत नहीं समझी है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी पप्पू यादव खूब भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में अस्पतालों में 70% कर्मी नहीं है। प्राइवेट अस्पताल आम जनता के लिए बोझ बन गया है। यानी साफ तौर से कहें तो पप्पू यादव ने जमकर भड़का है और साफ तौर से पप्पू यादव ने कह दिया है कि ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट पेश किया है और बिहार की जनता को झूठे वादे किए हैं। और पप्पू यादव ने साफ तौर से कहा है कि देखिए, हमारी लड़ाई इन सरकारों से है जो सरकार आज बजट पेश किया है और आम जनता के लिए किसी भी तरह की खास प्रावधान नहीं किया है। ना तो कोसी सीमांचल के जनताओं के लिए किसी भी तरह की बजट में पेश किया गया है। जो कोसी सीमांचल, उनको अधिकांश वोट उन्हीं को देते हैं, लेकिन उनके लिए किसी भी तरह की कोई योजना नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं तक तमाम तरह की बातों पर भड़के हैं और कहा है कि ये बजट उन नेता के लिए है, उन माफियाओं के लिए है, उन अधिकारियों के लिए है जो बजट में खूब तरह से फल फूलेंगे। यानी साफ तौर से कहें, बजट को लेकर पप्पू यादव खूब भड़के हैं और एनडीए की सरकार पर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये झूठे चुनावी वादे जनता के बीच में गुमराह करने के लिए बजट पेश किया गया है और जनता अब गुमराह होने वाले नहीं है। इस बार पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है। फिलहाल ये खबर को हम यही छोड़ते जाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।